इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 05 के जो मिसिंग लोग हैं वो जल्द से जल्द अपने अपने घरों को पहुंचेंगे और भारतीय नौसेना, भारतीय जो तमाम जाबाज हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तूफान के बाद समंदर में जिंदगी की जंग जारी है। इस बीच आज पीएम मोदी गुजरात में तबाही जो हुई है उसका जायजा भी लेने वाले हैं। थोड़ी देर में पीएम गुजरात में तबाही से प्रभावित जिलों का एरियल सर्वे करेंगे। मोदी का हवाई सर्वेक्षण भावनगर से शुरू होगा। पीएम मोदी अमरेली और गिर सोमनाथ में भी तबाही का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि गुजरात और महाराष्ट्र के बाद अब टाउटे तूफान का खतरा उत्तर भारत पर भी उसका जो असर है वो उत्तर भारत पर दिखने लगा है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली समेत नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश की आशंका जाहिर की है। ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ है। निर्णय, कल दिन भर हम आपकी ग्राउंड रिपोर्ट्स देखते रहे। आज खुद प्रधानमंत्री जो है हालात की का जायजा लेंगे, एरियल सर्वे के लिए निकलेंगे। कितने बजे इसकी शुरुआत होने जा रही है और उससे जुड़ी तस्वीरें हम कब तक देख पाएंगे और आपके पास क्या अपडेट है इसके अलावा जहां आप हैं इस वक्त ग्राउंड पर? देखिए हुसैन, तबाही तो अनप्रेसिडेंटेड हुई है क्योंकि जिस तरह का ये तूफान था, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन, जब लैंडफॉल किया करीब 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो हुआ है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का, क्योंकि पूरे रीजन में मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त ठप है। खास तौर पे जूनागढ़, आधा जूनागढ़, भावनगर, गिर सोमनाथ, अमरेली और आसपास के जितने भी जो जिले हैं और सदर्न कोस्ट पे जो जिले हैं, भरूच है, वलसाड़ है, नवसारी है, इसके जो कई इलाके हैं, कुल मिलाकर के इस वक्त गुजरात के हम कह सकते हैं 5000 से ज्यादा गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ी क्षति हुई होगी। करीब 70,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स जो हैं वो ढह गए इस तूफान में। तो इतनी बड़ी त्रासदी जब हुई है, खुद पीएम क्योंकि राज्य सरकार के साथ मिलकर के मॉनिटर कर रहे थे सिचुएशन को, इसका पूरा जायजा लेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि करीब 50-60 हजार से ज्यादा तो पेड़ गिर गए होंगे अलग अलग जगहों में। उसकी वजह से रोड्स को जो डैमेज हुआ है, फिशिंग इंडस्ट्री को काफी डैमेज हुआ है, लोगों की खड़ी फसल जो है वो बर्बाद हो गई है इस तूफान में। बाजरे का क्रॉप है वो काफी हद तक बर्बाद हुआ है। आम की जो खड़ी फसल, आम के बागान, और ये जो नुकसान निर्णय हुआ है इस नुकसान को सही तरीके से आकलन करना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद लोगों तक मदद पहुंचनी बहुत जरूरी है और इसी वजह से आज प्रधानमंत्री एरियल सर्वे भी करने जा रहे हैं। जैसे ही इस सर्वे की शुरुआत होगी निर्णय, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। ऊना से लेकर गिर सोमनाथ और दीव तक हर जगह लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है तूफान की वजह से। जैसा कि निर्णय बता रहे थे, हजारों पेड़ जड़ समेत उखड़ गए हैं। आज पीएम मोदी जिन इलाकों का हवाई सर्वे करने जा रहे हैं वहां पर तूफान ने कितनी तबाही मचाई है, निर्णय की ही एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नुकसान आर्थिक तौर पे बहुत ज्यादा हुआ है लोगों को। इसका सबसे बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल जो है ये गिर विकास मंडल का ये कंपाउंड है। यहाँ पे करीब 250 नारियल के पेड़ लगे हुए थे और ये नारियल के पेड़ जो हैं बाकायदा इसकी खेती करते हैं। यहाँ पे जो इसके साथ जुड़े हुए सदस्य हैं, किसान सदस्य, वो उनकी रोजी रोटी पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा झटका लगा है। ये पूरे के पूरे जो नारियल के पेड़ हैं 250 के 250 में से कई पेड़ जो हैं वो धराशायी हो चुके हैं। इसके अलावा ये पेड़ आज के नहीं है, करीब 40-40 साल पुराने पेड़ है ये। इसके अलावा और भी कई एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं, फर्नीचर वगैरह बनाने का काम यहाँ पे कुछ लोगों से करवाया जाता है। कितना नुकसान यहाँ पे हुआ है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ स्वराज भट्ट हैं। ये बताइए स्वराज भाई, कितना नुकसान हुआ होगा और किस लेवल का है ये? यहाँ पे हमारे पास करीबन 150 नारियल के पेड़ थे। उसमें से आई थिंक सो 95% आर डिस्ट्रॉयड। लगभग 10 ही बचे हैं। बाकी के जो इसमें बचे भी हैं वो भी थोड़े टेढ़े हो गए हैं, इसलिए इसको भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पूरे जो हमने शोरूम्स टेम्पररी बनाए थे वो सारे शोरूम्स के रूफ उड़ गए हैं। ये पीछे जो हाँ। और फिर दूसरा क्या हुआ है, यहाँ पे जो वर्कशॉप्स चल रही थी, यहाँ पे हैंडमेड हम लोग बनाते, तो सबके अलग अलग मशीनरीज है, तो सब में पानी चला गया है। सो अभी उसको टेस्ट करने के लिए भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और
आई थिंक सो 6 to 8 days तो लगेंगे उसके लिए। सभी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी चली। कितने मजदूर इस वर्कशॉप से अफेक्ट हुए होंगे और ये जो खेती वगैरह? हमारे पास लगभग 12 कारपेंटर्स है, फिर बाद में उसके पॉलिशर्स 6 पॉलिशर्स है, और अभी तो कुछ प्रोडक्शन तो इट इज हॉल्टेड, तो सब अफेक्टेड तो पूरा है। प्रोडक्शन चालू करने के लिए बहुत टाइम लगेगा अभी। और ये वो ग्रास रूट पे काम करने वाले लोग? जी हाँ, ग्रास रूट वो खुद ही बनाते हैं, खुद ही कमाते हैं, ऐसा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो है नुकसान यहाँ पे ये गिर विकास मंडल के जो प्रयोगशालाएं हैं उनको हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये फर्नीचर वर्कशॉप जो है ये पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है। जो कि हैंडमेड फर्नीचर है, जो इसके साथ जुड़े हुए कारीगर हैं उनको कितना नुकसान इससे होगा ये आप अंदाजा लगाइए। ऊना में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आपको तबाही का मंजर देखने को नहीं मिलेगा। इस वक्त मैं ऊना से गिर गढ़ड़ा जाने वाली सड़क पे हूं और यहाँ पे आप देखिए ये सनफ्लावर होटल एंड मैरिज हॉल है, उसके नीचे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आप देखिए ये होटल जो है एक तरफ पूरा इंटैक्ट है और ऊपर से अगर आप देखें दूसरी तरफ जो इसका मैरिज हॉल है उसकी पूरी दीवार और जो फसाड था आगे का एल्युमिनियम शीट्स का बना हुआ, कांच का बना हुआ, वो सारा का सारा नीचे आके गिरा। और नीचे जब आया तो यहाँ जो गेस्ट रह रहे थे उनकी गाड़ी पर भी आकर कर गिरा और आप देख सकते हैं गाड़ी जो है वो पूरी तरह तहस नहस हो गई। और यहाँ अगर आप देखें सारा का सारा मलबा आपको अभी भी बिखरा हुआ दिखेगा यहाँ पे होटल का। गनीमत ये थी कि मैरिज हॉल उस वक्त पूरी तरह खाली था, क्योंकि मैरिज हॉल में कोई कार्यक्रम तो हो नहीं रहा था और उसको खाली रखा हुआ था, लेकिन जो होटल का पार्ट था उसमें इस गाड़ी का ओनर जो है वो रह रहा था। लेकिन होटल के पार्ट में ऐसा है कि पूरी की पूरी दीवार बनी हुई थी, इसीलिए वहाँ हवा नहीं घुस पाई और यहाँ शायद बताया जा रहा है कि कोई पोर्शन खुला रह गया था और इसीलिए जो विंड है वो तेज़ी से अंदर गई और उसके बाद आप देख सकते हैं क्या तबाही अंदर मची और बाहर जिसका साफ जो नज़ारा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ होटल के ये मैनेजर भी हैं। आप बताइए कि हुआ क्या था उस वक्त और माहौल क्या था उस वक्त? माहौल सर 120 किलोमीटर की तरफ से पवन आ रहा था, तो क्या है सब पवन इकट्ठा होता है तो ब्लास्ट होता है, साइड की दीवार सब गिर गई और पतरे पीओपी सब उड़ गए और मेरा काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। तो 40-45 बेड थे, 10-12 सेटी थे और 8 एसी थे, सब नीचे आ गए। और इस वक्त हम दीव डिस्ट्रिक्ट में है, दमन और दीव संघीय प्रदेश के, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पेड़ पौधे तो बहुत गिरे हैं, पेड़ काफी जगह पे गिरे हैं, लेकिन उसके अलावा आप देखें जो पक्के स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी किस तरह से डैमेज किया है इस तूफान ने। आप अंदाजा लगाइए, सबसे पहले क्योंकि तूफान इसी इलाके में हिट किया था, लैंडफॉल जो था वो इसी इलाके में हुआ था, तो आप गंभीरता समझ सकते हैं उसकी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो जल शुद्धिकरण प्लांट है, जो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है दीव का, उसकी ये दीवार है और ये काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे आप देखिए उसकी दीवार को, पूरी की पूरी दीवार को किस हद तक क्षतिग्रस्त किया है इस तूफान ने। सिर्फ दीवार को ही नहीं बल्कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसके अंदर जो संयंत्र लगे हुए हैं, ऊपर जो संयंत्र लगे रहते हैं, उनको भी डैमेज किया है। यहाँ पे आप देखिए दीवार तो पूरी आपको दिख ही रही है डैमेज। आप देखिए किस तरह से, कितना प्रेशर होगा सामने। अगर आप देखें जो समुद्र का पानी भी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, अभी काफ़ी हद तक शांत है यहाँ पे ये समुद्र का पानी, लेकिन उस वक्त जब ये चक्रवात यहाँ से गुजर रहा होगा, यहाँ लैंडफॉल करके, तब कितना प्रेशर होगा हवा का, उसका अंदाज़ा आपको यहाँ पे इस दीवार को देख के लगेगा कि जो ताश के पत्तों की तरह बह गए। और यहाँ पे जो संयंत्र लगे हुए थे उनको भी डैमेज किया है इस तूफान ने। और उसी की वजह से आपको बता दें कि इस वक्त इस प्लांट का ऑपरेशन भी बंद है और जानकारी ये मिल रही है कि अगले 2 से 3 दिन तक दीव के लोगों को जो पीने के पानी की सप्लाई होती है उसमें भी बाधा पहुंच रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक नुकसान किया होगा। दीव में जब तौते तूफान का लैंडफॉल हुआ उस वक्त सबसे ज्यादा दीव में जो तबाही मची वो थी यहाँ पे
जो पेड़ गिर गए और कई जगह पे जो सड़कें थी वो ब्लॉक हो गई। यहाँ तक कि कई जो बिल्डिंग्स हैं उन पर भी पेड़ गिर गए और एक तरह से यहाँ के लोगों के रेस्क्यू के लिए सेना की टुकड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पहुँची। इस वक्त आप देख सकते हैं 18 मराठा यूनिट जो कि जामनगर में बेस है, उसके जवान यहाँ पे एक रेस्टोरेंट के ऊपर ये नारियल के पेड़ गिर गए थे उसको क्लियर कर रहे हैं नागवा बीच के पास दीव में। ये जो यूनिट के जवान हैं ये पूरी रात ट्रैवल करते हुए जामनगर से यहाँ पे सुबह 5:30 बजे दीव में पहुँचे और आने के बाद इन्होंने कम से कम 60 ब्लॉकेड्स जो है ऊना से लेकर के दीव के बीच में उनको क्लियर किया और क्लियर करने के बाद अब कलेक्टर की मदद से ये जो जितनी भी बिल्डिंग्स जो डिस्ट्रेस में है, जितने भी रेस्टोरेंट्स या जितने भी घर डिस्ट्रेस में है और अगर उस वहाँ पे मान लीजिए पेड़ वगैरह गिर गए हैं उनके ऊपर तो उन्हें भी क्लियर करने में सेना की जो टीम है वो यहाँ पे जुटी हुई है। 18 मराठा यूनिट्स की ये जो टुकड़ी है वो स्पेशली यहाँ करके काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब ये जवान दीव में पहुंचे थे तब इनका बाकायदा स्वागत भी किया गया यहाँ के लोगों द्वारा, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा रास्ता जो है वो कुछ ही घंटों में क्लियर कर दिया, जो कि पूरी तरह ब्लॉक हो गया था। एक तरह से दीव का संपर्क जो है वो रोड या हवाई मार्ग पूरी तरह से बंद था। ऐसे में सेना ने पहुंच करके यहाँ पे जिस तरह से चीज़ों को मोबिलाइज किया उसके बाद अब धीरे धीरे स्थिति जो है वो भी सामान्य हो रही है और यहाँ पे जो लोगों का जो जनजीवन है उसको भी धीरे धीरे नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और अब आपको ऊना की एक और तस्वीर दिखाते हैं जहां तूफान में सोलर प्लांट तिनके की तरह से उड़ गया। 10 मेगावाट का यह सोलर प्लांट तूफानी हवाओं को झेल नहीं सका और हवा का शिकार बना और इस तरीके से तबाह हो गया। देखिए कितने बड़े इलाके में सोलर प्लांट लगा हुआ था। 10 मेगावाट का उत्पादन इस प्लांट से हो रहा था, लेकिन टाउटे तूफान की तेज हवाओं ने इस पूरे प्लांट को तबाह कर दिया है। सब कुछ तहस नहस करके तूफान गुजर चुका है, लेकिन तबाही के निशान बड़े पैमाने पर जगह जगह बिखरे पड़े हैं। ये ऊना गुजरात की तस्वीरें आपके सामने हैं। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक बुलाई है। पूरी खबर आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।